मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 विषय सामाजिक अध्ययन गौरवशाली पाठ 4 प्रतापी खारवेल और सम्राट पुष्यमित्र। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे जिसमें हम सम्राट अशोक, कलिंग विजय, डेमेट्रियस का आक्रमण इन 3 टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि सम्राट अशोक सेल्यूकस को भारत से बाहर खदेड़कर सम्राट चंद्रगुप्त ने 25 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में यह देश अपने वैभव के शिखर पर पहुंच गया था। दूर दूर तक भारत का प्रभाव फैला हुआ था। 297 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त का देहावसान हुआ। उसके पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठे। वे भी अपने पिता के समान बहुत ही पराक्रमी थे। उन्होंने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। वे भी केवल 25 वर्ष तक ही शासन कर सके। 273 ईसा पूर्व उनकी भी मृत्यु हो गई और उनके बाद सिंहासन पर उनके पुत्र अशोक को बैठाया गया। वह अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे। अशोक भारत के अति प्रसिद्ध सम्राट हुए। वह अपने पिता और दादा के समान बहुत ही वीर योद्धा थे। कश्मीर पर विजय प्राप्त कर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने 41 वर्ष तक पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अपना राज्य किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कलिंग विजय कि कलिंग विजय का सम्राट अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक बार सम्राट अशोक ने पड़ोसी कलिंग राज्य पर हमला कर दिया। कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था। वहां के सैनिक वीरता से लड़े किंतु विजयी अशोक हुए। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए। इसका अशोक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भविष्य में युद्ध ना करने का निश्चय किया। महाराज अशोक ने बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने गौतम बुद्ध की भांति राज्य को त्यागा नहीं। अहिंसा और धुआंधार प्रचार किया जाने लगा। अहिंसा का सभी प्रकार की हिंसा अपराध मानी जाने लगी। शिकार, यज्ञों में बलि, शस्त्र चलाना तक सब बुरा माना जाने लगा। सेना पर इसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम पड़ा। राज्य में धीरे धीरे कायरता फैलने लगी। बौद्ध भिक्षुओं को भोजन व्यवस्था का भार भी अब सरकार पर ही आ गया। अतः लोग भिक्षु बनने लगे। शस्त्रों द्वारा विजयी बुरी मानी जाने लगी। सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों का उत्साह भी ठंडा होने लगा और सम्राट अशोक के पश्चात मगध के सिंहासन पर कोई प्रतापी सम्राट न बैठ सका। राज्य की जड़ें बहुत कमजोर हो गई थी। महाराजा अशोक को दिवंगत हुए 30 वर्ष बीत चुके थे। भारत पर फिर एक और यूनानी ने आक्रमण कर दिया। उसके पास इसमें यूनानी आक्रमणकारियों में डेमेट्रियस का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध आक्रमण रहा। डेमेट्रियस एक यूनानी सम्राट था, परंतु यूनान देश से उसका कोई संबंध नहीं था। 125 वर्ष पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मार खाकर भागे हुए सेल्यूकस के सैनिक यूनान नहीं पहुंच पाए थे। वे तो हिंदुकुश पर्वत पार कर उन्हीं पहाड़ी प्रदेशों में ही बस गए थे। उनका यूनान देश में कोई नाता न रहा, इसलिए वे एशियाई यूनानी कहलाते थे।